घटनाचक्र भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर नानक, तुलसी सूर एवं मीराबाई ने संभाली। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप, जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण की लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद का पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्राह्मण सूत्र, अनुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है, जबकि द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है, जो सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने देश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वाले का पवित्र ग्रंथ है। शबद, साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में करा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगूदास और माता अमरौतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर यानी घुमेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नाम के स्थान पर हुआ था। यह
ननकाना साहब कहलाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसिंह गांव यानी महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु विसोबा खेचर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। विसोबा खेचर अथवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे ने इसे रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया। नामदेव ने कहा, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इसके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। यह वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल का समय 1544 से 1603 के मध्य था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य 1486 से 1533 ईस्वी का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक सम्भ्रात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम विशंभर मिश्र था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस विनय पत्रिका सर्वप्रमुख है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी के अवधी भाषा में किए थी। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद, नव अफलातूनी मत, विचार स्वतंत्रता, इस्लाम की गुहा विद्या। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया था। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निसापुर के हरोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंज शकर थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कालियाड़ी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है।
1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वार से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। सिख चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा में से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकरी नाम के स्थान पर रहने लगे, जिससे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ थी महबूबे सुमानी, ईश्वर का प्रेमी, पीराने पीर, संतों के प्रधान, पीरे दस्तगीर, मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल में आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजम्मुद्दीन अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात है। उन्होंने वजहत उल सुहद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर-ए-खम्स है, जिनमें उसने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठयोग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बह-उल-हयात के नाम से किया है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान भी इसकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी
शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन सूली दी गई थी। असीसी के संत फ्रांसीसी ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। वैटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, आंसर हो जाएगा अलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था, वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल में महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया तथा भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, आंसर हो जाएगा सी, संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, आंसर हो जाएगा रामानंद का। उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार से के लोगों के मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह से आचरण का निर्वाह करते थे? किस तरह के आचरण का? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और तीनों सही है। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव के समाज में समरसत्ता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, आंसर हो जाएगा शंकर देव ने। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? आंसर हो जाएगा शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक शंकर देव ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत से संबंधित। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम
प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर द्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। आंसर हो जाएगा श्री वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपने शुद्ध द्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? आंसर हो जाएगा डी चंपारण। भक्तिकालीन सगुना धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। उन्हें वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। निम्नलिखित में से सुमिलित है। आंसर सी हो जाएगा। सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, वही अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक यानी सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। इस प्रकार अन्य संप्रदायों के तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एक रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। सूची 1 वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। दार्शनिक और दर्शन, रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। बीज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक, सीधा आंसर देख लेते डी, न तो एक दोनों गलत यानी सीधा पढ़ लेते हैं। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वाले का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत के रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक का रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा कबीर है। बीजक के रचयिता कबीर है। यह कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किसके द्वारा है? आंसर होगा कबीर के द्वारा। कबीर एक धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। आंसर हो जाएगा अमर मूल। शबद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मलुकदास एक संत कवि थे। आंसर हो जाएगा करा के। मलुकदास करा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 में उत्तर प्रदेश के करा, वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला में हुआ था। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा महंगू। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले में गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थी। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल इतना से इतना तथा चैतन्य का काल 1486 से 1533 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में भक्ति संतों का सही कालक्रम बताना है। आंसर हो जाएगा ए, पहले कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। कबीर का था 1798 से 1518 तक, गुरु नानक का 1469 से 1539 तक, चैतन्य का 1486 से 1533 तक, मीराबाई का 1498 से 1546 तक। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? आंसर हो जाएगा 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत में विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। केदारनाथ, विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गृणेश्वर यानी घुमेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुजन के सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म हुआ था? आंसर हो जाएगा ननकाना में। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है। उक्त स्थान पर उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा नामक यानी करतारपुर पाकिस्तान स्थान पर हुई थी, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की उपासना की। वह कौन था? आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? आंसर हो जाएगा नानक का। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त समुदाय के रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई मेरठा के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेरठा के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित किया। ये महाकवि तुलसीदास 1532 से 1623, गुरु नानक 1469 से 1539 एवं चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 इसके समकालीन नहीं थे। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा भोजराज, राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार है। आंसर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी, जिनके भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद, इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम में नियोजित कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, 2 1 4 3 यानी 2 नामदेव, फिर 1 कबीर, उसके बाद नानक, उसके बाद मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? आंसर हो जाएगा नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शक्ति साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि में वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, गुरु नानक। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी में 1603 के मध्य हुआ था। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी में 1539 में था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोदी वंश का पतन 1526 में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे।
सही नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, सेना नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ए, वैष्णव संप्रदाय से। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उनकी भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियाँ आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गली में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार में कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में उनका नामो लेखन किया। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता है। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरित की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं? आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सब है गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिनमें 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्णा गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के धर्म में निम्नलिखित कथनों में कह रहा है, पढ़ लेते सीधा। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मारंग दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रसिक प्रिया आचार्य केशव दत्त की प्रसिद्ध रचना। केशव दत्त की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? आंसर हो जाएगा नामदेव। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा के गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। विसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। आंसर हो जाएगा पंढरपुर में। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संपादकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रण्य है। अंत संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा जहांगीर। तुकाराम का काल 1608 से 1650 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गया। मुगल शासकों में 1608 में 1650 के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। जहांगीर 1605-1627 तक रहे थे और शाहजहां 1628 से 1658 रहे थे। चूंकि विकल्पों में शाहजहां नहीं अतः जहांगीर अभिष्ट विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? आंसर हो जाएगा नागार्जुन नहीं थे। तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संबंधित है, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विद्याओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। बाद में मुगल बादशाह ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विद्याओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती है। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत का ईश्वर तक पहुँचाने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट ही कथन एवं कारण दोनों सत्य है। निम्नलिखित में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल
ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके प्रमुख शिष्य थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? आंसर हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पूर्वी ईरान तथा दक्षिण अफगानिस्तान के समीप स्थित साजिस्तान में लगभग 1168-1139 ईस्वी में। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गया। निसापुर में के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? आंसर हो जाएगा बी राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। आंसर हो जाएगा बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन गंज शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्यों में अलाउद्दीन साबिर कलियाड़ी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का जन्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण शेख निजामुद्दीन औलिया के बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों के मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की नवीन पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया के प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्तिया शरीफ में जाकर बस गए, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों का तथा समाज संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। निम्न में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था? 62 का बी हो जाएगा, यानी शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी संबंधित कादरी सिलसिले से संबंधित था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन व शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उसने मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया।
निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया? आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज शकर। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलवन के दामाद थे। इन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नामक विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था जी। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे। वहाँ उन्हें शेख अल हिंदी के उपाधि विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौटे और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिससे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा डी शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिरागे दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में वो बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रह रहे और बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल में एक पवित्र दरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आंसर यानी ये गलत है, बाकी सब सही है। शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में उनका है और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। सुमिलित है यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया समुदाय से थे। शेख अहमद सरदिहिंद नक्शबंदिया दारा सिकोह कादिरिया। शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी जो मुजहिंद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व यानी वहदत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन बरहद उल सहूद का प्रतिपादन किया था। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से थे। इन्होंने अपने पीर गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संपादक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिरी जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों सही है। हठ योग नाम पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। भारत में हठ योग का नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं में सूफी संतों द्वारा अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले में सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा डी, न तो ये दोनों गलत है। निम्बाकाचार्य को रामानुजनाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं 12वीं सदी
के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। दूसरी ओर कबीर सामान्य 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वही शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1524 और 16वीं शताब्दी में थे। अतः अंत में दोनों कथन असत्य है। निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 थे, यानी निजामुद्दीन औलिया और मुईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मुईनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ था। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही के नाम से परिचित थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्तिधारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। निम्नलिखित सूफी वादों के सिलसिलों के कौन सा संगीत के विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा डी, नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुइजुद्दीन अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात थे। इन्होंने वहदत उल सहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले के अनुयायी था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। आंसर हो जाएगा नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात शक्ति गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र अली अथवा उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में स्मरण कर सके। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरश पालन का बल दिया है। झारखंड लोकसभा इस प्रश्न को तो डी माना था। निम्नलिखित में गलत को पहचानिए। आंसर हो जाएगा ये गलत, सी, ये गलत है, यानी ये सही है। चिश्ती दिल्ली और दोआब में है, सुराहवर्दी और सिंध में है, फिरदौसी बिहार में। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहारावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निम्नलिखित सूफी संतों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उसका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? आंसर हो जाएगा सुराहवर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सुराहवर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों ने इस संप्रदाय के शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह, शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति की साधना में बाधक नहीं मानते थे। निम्नलिखित में किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित? आंसर हो जाएगा सी, सुराहवर्दी। भारत के सूफी संप्रदाय में सुराहवर्दी संप्रदाय मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में सिंध, मुल्तान और पंजाब में प्रचलित था। इस संप्रदाय के प्रणेता शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। भारत में इस संप्रदाय को संगठित करने का प्रमुख श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? आंसर हो जाएगा उलेमा। सूफी संतों के निवास स्थान वे खानकाह कहते हैं। समा एवं सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। कृष्ण जीवन परक
प्रेम वाटिका का काव्य की रचना की थी? आंसर हो जाएगा रसखान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन के पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान की इसकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो नहीं जुड़ा, यानी वल्लभाचार्य चैतन्य और गुरु नानक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन के संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा में दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म तत्कालीन पंजाब के एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। 12 मासा की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का सुमेलन इस प्रकार है। मुल्ला दाऊद चांदायन लिखे हुए हैं। दामोदर कवि, पद्मावत कथा और सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये कहाँ है? 89 का आंसर हो जाएगा सी, देवा शरीफ में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। काइस्ट का जन्म स्थान है। आंसर हो जाएगा बी, बैथलेहम। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म बैथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। आंसर हो जाएगा डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसा की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के 3 पुनर्जीवित हुए थे। इसी याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा सी, आसीसी के संत फ्रांसिस। आसीसी के संत फ्रांसीसी ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता था। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था।